रिश्ता वो जो दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, देवर भाभी। पर क्या हो अगर तन्हाई, दर्द और एक बारिश की रात इस रिश्ते की लकीर मिटा दे। ये कहानी है सुमन की। सुमन 26 साल की, शादी को 4 साल हुए। पति अजय फौज में, साल में 2 महीने की छुट्टी, बाकी 10 महीने सुमन सास ससुर और देवर रोहित के साथ। रोहित 22 साल का, कॉलेज जाता पर भाभी का हर काम करता। सुमन बीमार पड़ती तो दवाई लाना, डॉक्टर को दिखाना, खाना बनाना सब रोहित करता। सास कहती भगवान कैसा देवर दिया है। एक दिन रोहित का बाइक से एक्सीडेंट हो गया। सुमन 2 दिन से अस्पताल में बिना सोए बैठी रही। जब रोहित को होश आया तो पहला शब्द निकला भाभी। सुमन का कलेजा मुंह को आ गया। वो समझ गई ये फिक्र सिर्फ देवर भाभी वाली नहीं है, पर वो औरत थी, शादीशुदा थी। दिल को समझाया सुमन ये पाप है। करवा चौथ आया, सुमन ने व्रत रखा। शाम को चक्कर आ गए। रोहित छुपकर जूस ले आया। भाभी प्लीज 2 घूंट पी लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर भैया को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सुमन की आंख भर आई। पति 4 साल में कभी नहीं पूछा तबीयत कैसी है। और देवर फिर आई 15 अगस्त की रात। सास ससुर गाँव गए थे, घर में बस सुमन और रोहित। रात 11 बजे काली घटा छाई, बिजली कड़की और लाइट चली गई। सुमन को बचपन से अंधेरे से डर लगता था। वो कमरे में सिमट कर बैठ गई। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक। भाभी आप ठीक हो? डर लग रहा हो तो मैं दरवाजे के बाहर बैठ जाऊं। उस रात सुमन का दिल पिघल गया। अंदर आजा रोहित, भीग जाएगा। रोहित अंदर आया, पूरा भीगा हुआ, शर्ट बटन से चिपकी। सुमन ने तौलिया दी। कमरे में घुप अंधेरा, बाहर तूफान और 2 धड़कनें। रोहित जमीन पर बैठ गया। भाभी आपसे एक बात कहनी थी बहुत दिन से। बोल रहा रोहित। भाभी मैं आपका हर दर्द बांटना चाहता हूँ। जब आप रोती हो ना तो यहाँ, उसने दिल पर हाथ रखा, यहाँ बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों। सुमन के हाथ कांप गए। चुप रोहित, ये गलत है। मैं तेरी भाभी हूँ। रोहित की आंख से आंसू गिरा। जानता हूँ भाभी, पर दिल रिश्ते नहीं समझता, वो बस दर्द समझता है। और आपका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। सुमन से रहा नहीं गया। उसने रोहित का सिर अपने गोद में रख लिया। बस इसके आगे कुछ नहीं हुआ। पूरी रात रोहित उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। सुमन उसकी बालों में हाथ फेरती रही, एक माँ की तरह, एक औरत की तरह। सुबह दोनों की आंख खुली, शर्म से नजर नहीं मिला पाए। रात को जिस्म की लकीर नहीं टूटी थी, पर दिल की लकीर वो हिल गई थी। सुमन मंदिर गई, भगवान के सामने फूट फूट कर रोई। माफ कर दे भगवान, मैं बहक गई थी, पर मैंने पाप नहीं किया। मैंने सिर्फ एक टूटे हुए इंसान को सहारा दिया। रोहित उसी दिन हॉस्टल शिफ्ट हो गया। जाने से पहले चिट्ठी छोड़ी। भाभी आप मेरी माँ जैसी हो। कल रात में बहक गया था, कमजोर पड़ गया था, मुझे माफ कर देना। मैं जा रहा हूँ ताकि आपका घर, आपकी इज्जत सब सलामत रहे। देवर का फर्ज यही है। 2 साल बाद अजय फौज से लौटा। सुमन ने उसे सब बता दिया। अजय ने सुमन को गले लगा लिया। तूने मेरा घर बचाया सुमन। रोहित मेरा भाई है, उसने भाई का फर्ज निभाया। आज रोहित की शादी हो गई है। उसके बीवी को वो सुमन की तरह प्यार करता है। दोस्तों, उस रात कमरे में पाप नहीं हुआ था। एक इंसान की तन्हाई रोई थी और दूसरे इंसान ने उसे चुप कराया था। रिश्ते निभाना सबसे बड़ी मोहब्बत है। आप सुमन की जगह होते तो क्या करते? ईमानदारी से कमेंट करना। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब